नमस्ते जी। मनीषा का पति पढ़ा लिखा नहीं था और वह उसे परिवार वालों के सामने जाहिल गवार के ताने देती रहती और अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड करती। एक दिन मनीषा एक शादी पर गई हुई थी और वहां उसका पुराना आशिक ऑस्ट्रेलिया से आया हुआ था। तो वह उससे कहने लगी, मेरा पति तो जाहिल गवार है और मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहती थी। तो उसके पति को बहुत बुरा लगा और वह उसे वहीं हमेशा के लिए छोड़कर चला गया और डिवोर्स दे दी। पहले तो मनीषा बहुत खुश हुई और जब उसके पास शादी की बात करने गई तो उसके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई, क्योंकि मेरी तो किस्मत ही फूट गई। ऐसे आदमी से शादी करके, एकदम जाहिल गवार है। पता नहीं मेरे पापा ने क्या सोचकर मेरी शादी कर दी। अगर मेरी शादी अपने दोस्त के गवार बेटे से ही करनी थी तो फिर मुझसे इतना पढ़ाने की क्या जरूरत थी। पता है पूरे गांव में मैं एमए पास हूँ और मेरा पति अंगूठा छाप। बड़ी शर्म आती है मुझे उसे अपना पति कहते हुए। अभी भी मनीषा अपनी सहेलियों के बीच बैठी अपने पति की बुराइयां ही कर रही थी। वो लोग एक शादी पर आए थे, वहीं उसकी पुरानी सहेलियां भी आई थी अपने पति और बच्चों के साथ। मनीषा की शादी को बस 7 महीने गुजरे थे और उसने आज तक कभी संदीप की इज्जत नहीं की थी। हर समय उसे घृणा की नजर से देखती थी, घृणा से बात करती थी। उसे एक तो अपनी पढ़ाई का घमंड था, दूसरा अपने सुंदर होने का। पिता ने बचपन में तय की हुई बात को ही महत्व दिया था। संदीप किसान था और बहुत मेहनत करता था। घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। मनीषा के ससुराल में तो काम करने वाली तक थी, जिससे वह लगभग घर के सारे काम करवाती थी। और संदीप उसे बहुत प्यार भी करता था, उसके नखरे तक उठाता था। आज तक कभी भी संदीप ने उसे परेशानी नहीं होने दी थी। लेकिन उसकी सास बहुत तेज थी। कहती थी, तुम कोई राजकुमारी नहीं हो, शादी को 7 महीने हो गए, अभी तक तुम घर के कामों में हाथ नहीं बटाती। मन करता है तो खाना बना लेती लिया, नहीं होता तो कमरे में बैठी रहती हो। मनीषा कहने लगी, अगर काम ही करवाना था तो किसी गवार लड़की को ले आती, वह घर के काम भी करती और तुम्हारी सेवा भी करती। मैं तो पढ़ी लिखी हुई लड़की हूँ, मैं तो ऐसे काम नहीं करती जो मुझे पसंद ना हो। मनीषा की सास कहने लगी, तुम्हें तो संदीप ने सर पर चढ़ा रखा है, तुम्हें कुछ कहता ही नहीं है। मनीषा कहने लगी, वह अंगूठा छाप मुझे क्या कहेगा। यह तो मेरे पापा ने उस पर उपकार किया कि मुझ जैसी पढ़ी लिखी सुंदर लड़की की शादी उससे कर दी। उसे तो अपने भाग्य पर गर्व होना चाहिए। उसकी सास उसे हैरत से देखने लगी, कहने लगी, तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे दुनिया की सबसे बड़ी ज्यादा पढ़ी लिखी और सुंदर लड़की सिर्फ तुम हो। अरे बहुत है तुम्हारे जैसी जो अपने पति की और ससुराल वालों की सेवा भी करती है। अरे अनु को देखो, है तुम्हारी सहेली है, तुमसे ज्यादा सुंदर है। बस यही है ना कि तुम्हारी तरह एमए नहीं किया लेकिन इंटर पास है। उसके संस्कार देखकर तो मैं हैरान रह गई। अपने ससुराल को उसने कितने अच्छे से संभाल रखा है। सास के आगे भी जी मम्मी जी कहते उसकी जुबान नहीं थकती। और एक तुम हो, कभी सही से बात नहीं की। मनीषा कहने लगी, तो फिर उसी की छोटी बहन ले आनी थी, घर के काम भी करती और आपके सामने जी हुजूरी भी करती। मुझे ऐसी कोई आदत नहीं है, ना मैंने कभी किसी की इतनी बात सुनी है, ना मैं सुनूंगी। मनीषा की तेज जबान सुनकर उसकी सास ने उससे मुंह नाक चढ़ाया था। पता नहीं किस बात का घमंड है इसे, अपने आप को पता नहीं कहाँ की राजकुमारी समझती है। ज्यादा पढ़ लेने का मतलब यह थोड़ी है कि पति का और ससुराल वालों का सम्मान ना करे।
बात यहीं पर खत्म नहीं हो जाती थी। वह संदीप को भी चार लोगों के सामने अपमानित कर देती थी। कहती थी, इसको तो बात करने की तमीज ही नहीं है। चार क्लास पढ़ लेता तो अच्छे तरीके से बात करनी आती। खुद को वह पता नहीं क्या समझती थी। पढ़ाई कर कर लेने का मतलब यह थोड़ी होता है कि दूसरों को गिरा हुआ और नीचा समझा जाए, बल्कि शिक्षा से समझदारी आती है। और शिक्षा हमें सिखाती है कि क्या सही है और क्या नहीं। संदीप मनीषा को कुछ नहीं कहता था। एक तो बचपन से उसे पता था कि उसकी मंगेतर मनीषा ही उसकी पत्नी बनेगी, इसलिए दिल में प्यार पहले से था। अपने प्यार को पा लेना उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। लेकिन शादी की रात ही मनीषा का व्यवहार संदीप से कुछ खास अच्छा नहीं था। तब भी वह घमंड ही दिखा रही थी। यह एहसान मानो कि मैंने तुमसे शादी कर ली, वरना मुझ जैसी लड़की तुम्हें कभी मिल ही नहीं सकती थी। संदीप शुरू से ही बहुत सीधा इंसान था, लेकिन फिर भी वह कहने लगा कि पति चाहे पत्नी से कम सुंदर हो या कम पढ़ा लिखा हो, फिर भी उसका शैतान ऊंचा ही होता है। और तुम तो पढ़ी लिखी लड़की हो, तो ज्यादा अच्छे से जान सकती हो कि पति का शैतान क्या होता है। लेकिन मनीषा ने कभी भी उसकी बात पर कान नहीं धरे थे। हमेशा यही सुनाती रहती थी कि वह सुंदर है, पढ़ी लिखी है, उसको तो एक से बढ़कर एक अच्छा रिश्ता मिल सकता था। बस पिता के कारण वह चुप हो गई और धैर्य कर लिया। पहले तो संदीप को मनीषा की बातें बहुत बुरी लगती थी, लेकिन फिर उसने एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकालना शुरू कर दिया। दुख संदीप को उस समय होता था जब वह शादी या किसी पार्टी में अपने पति की बुराइयां हर एक से करती थी कि उसे तो बात भी करनी नहीं आती। चार लोग आ जाए तो हकलाने लगता है, कुछ समझ नहीं है, पता है नहीं मेरे पापा ने मुझे किस गवार और देहाती के पल्ले बांध दिया है। काश कि मेरे पापा मेरे बारे में सोचते, मेरी शादी किसी अच्छे पढ़े लिखे इंसान से करवा देते। मेरी तो जिंदगी नरक बनकर रह गई है। मैं अगर इंग्लिश के चार शब्द बोल दूं तो यह तो मेरी शक्ल देखने लगता है कि क्या जवाब दूं। अरे इंसान को इतना भी अंगूठा छाप नहीं होना चाहिए। पता नहीं मैं किन लोगों में फंस गई हूँ। वह तो ऐसे दिखाती थी जैसे शहर से गांव आई हो। एक बार मनीषा को पता चला कि उसका मायके का पड़ोसी अनूप ऑस्ट्रेलिया से आया है। यह सुनकर तो उसका दिल धड़कना भूल गया था। अनूप वही था जिसने एक बार मनीषा से कहा था कि वह उससे शादी करना चाहता है, और मनीषा ने इनकार कर दिया था कि मैं तुम जैसे काले कलूटे से क्यों शादी करने लगी। अपने शकल देखी है तुमने कभी? तुम इस लायक नहीं हो कि तुमसे मुझ जैसी सुंदर लड़की तुम्हें पसंद करे। वह पढ़ा लिखा था, इसलिए ऑस्ट्रेलिया में उसकी नौकरी लग गई और वह चला गया। पूरे 5 साल बाद वापस आया था और मनीषा को अपने उस इनकार पर और उस समय पर दुख हो रहा था, पछतावा हो रहा था। गांव में एक शादी थी, इसलिए सभी उस शादी में गए थे। अनूप को देखकर तो मनीषा अपनी पलकें झपकना भूल गई। ना तो उसकी रंगत इतनी सांवली रही थी, ना ही वह पहले जैसा लगता था। ऐसा लगता था जैसे ऑस्ट्रेलियन लड़का हो। बहुत से परिवारों की औरतों की इच्छा थी कि अनूप उनका जमाई बन जाए। अनूप ने बस एक सरसरी सरसरी सी नजर मनीषा पर डाली थी और फिर हटा दी। लेकिन मनीषा का दिल तो जैसे उसे देखकर बेचैन हुआ था। रोना आ रहा था कि काश उसकी बात मान लेती। वह तो रिश्ता लेकर आने को भी तैयार था। उसके पापा शायद इनकार भी ना करते, भले ही जानते थे कि बचपन में उसकी मंगनी संदीप से हुई है। लेकिन फिर भी अनूप का रिश्ता मान लेते, क्योंकि वह पढ़ा लिखा भी था और अच्छा कमाता भी था। लेकिन मनीषा ने उसकी सांवली रंगत पर चोट की थी।
कुछ देर बाद खुद ही अनूप मनीषा के पास आया और उससे हाल चाल पूछने लगा कि उसकी शादी कहाँ हुई है, किससे हुई है। वह जानता तो था, मगर जानबूझकर पूछ रहा था ताकि उसे एहसास दिला सके कि पढ़ लिख कर भी वह एक इंसान किसान के हिस्से में आई है। अगर आज अनूप की बात मान लेती तो अमीर होती। मनीषा कहने लगी, हाँ मैं तो ठीक हूँ, तुम सुनाओ, अब तो बड़े आदमी बन गए हो। वो कहने लगा, हाँ भगवान की कृपा है, लेकिन एक बात समझ नहीं आई मुझे, ठुकरा कर तुमने अपनाया भी तो किसको अपनाया, एक किसान को। यह सुनकर मनीषा ने नजरें चुराई, फिर अपने मोटे मोटे आंसू बहाने लगी। कहने लगी, तुम्हें क्या बताऊं, मैं अपने किए पर कितनी शर्मिंदा हूँ। मैंने तुम्हारी कदर नहीं की, काश कि मैं तुम्हारी बात मान लेती। तुम्हें नहीं पता मेरे मम्मी पापा ने मुझ पर कितना बड़ा अत्याचार किया है। जबरदस्ती मेरे पापा ने मेरी शादी अपने किसान दोस्त के बेटे से करवा दी। उसके अंदर आगे बढ़ने की इच्छा ही नहीं है, बस वही खेती बाड़ी घर आता है तो उसका हुलिया देखकर मेरा दिल खराब होने लगता है। दिल नहीं चाहता कि 2 पल उसके पास बैठूं। मैं बड़े दुख में अपनी जिंदगी गुजार रही हूँ। यह सुनकर अनूप ने उसे अपना नंबर दिया। कहने लगा, बाकी बातें फोन पर करेंगे। यह देखकर तो मनीषा जी खुश हो गई। उसे लगा कि शायद उसकी किस्मत बदल जाएगी। रात होते ही जब उसने देखा कि उसका पति सो गया है, तो वह उठकर कमरे से बाहर आ गई। अपने मोबाइल से अनूप का नंबर मिलाया। अनूप भी शायद उसी के फोन की प्रतीक्षा कर रहा था। पहली बेल में पर ही उसने फोन उठा लिया। कहने लगा कि तुम्हारा पति क्या इस तरह से तुम्हें फोन पर बात करने देता है। वह कहने लगी, नहीं मैं तो छुप कर आई हूँ, वह तो सो रहा है। अनूप उससे बातें करने लगा, अपने ऑस्ट्रेलिया के किस्से सुनाने लगा जिसे मनीषा बड़ी रुचि लेकर सुन रही थी। फिर अनूप कहने लगा, मेरी माँ मेरे लिए लड़की देख रही है, कहती है बहुत सुंदर लड़की लेकर आएगी। वैसे मुझे लगता है कि मेरी माँ को ज्यादा कठिनाई नहीं होगी, उसे मेरे लिए कोई सुंदर लड़की मिल ही जाएगी। यह सुनकर मनीषा कहने लगी, अरे कहाँ गांव में मुझ जैसी सुंदर लड़की होगी ही नहीं, और अगर होगी भी तो पढ़ी लिखी नहीं होगी। ऑस्ट्रेलिया में तुम्हारे साथ कैसे रह सकेगी, पढ़ा लिखा होना भी तो जरूरी है। अनूप कहने लगा, हाँ तुम्हारी बात भी ठीक है, लेकिन अब तुम्हारी तो शादी हो चुकी है, तुम तो मुझे नहीं मिल सकती। सीधी सी बात है, तुम मेरे लिए अपने पति को छोड़ तो दोगी नहीं। मनीषा कहने लगी, मैं तो बहुत दुखी हूँ, तुमको नहीं पता किस नरक में जिंदगी गुजार रही हूँ। इस आदमी को तो मेरी कदर ही नहीं है। अनूप कहने लगा, अच्छा मुझे तो तुम्हारी बातें सुनकर तुम पर दया आ रही है। किस निकम्मे इंसान से तुम्हारी शादी हो गई। अरे संदीप सिर्फ एक किसान है, सादी सी जिंदगी जीने का आदी है। उसकी शादी किसी साधारण शकल सूरत की लड़की से हो जाती, कम पड़ी लड़की से भी हो जाती तो भी खुश ही रहता। यह सुनकर मनीषा कहने लगी कि मैं तो अपनी जिंदगी सुधारना चाहती हूँ, मुझे नहीं रहना संदीप के साथ। उसी समय आवाज आहट हुई तो मनीषा ने फोन बंद कर दिया। देखा तो उसकी सास शायद पानी पीने के लिए उठी थी। मनीषा को देखकर कहने लगी, तुम इस समय यहाँ क्या कर रही हो। कहने लगी, कमरा आग बरसा रहा है इसलिए बाहर आई थी हवा खाने के लिए, एक तो यहाँ पर पूछताछ ही खत्म नहीं होती। यह कहकर दोबारा कमरे में चली गई। अब तो उसे संदीप और भी बुरा लगने लगा था। हर रात वह अनूप से बातें करती और संदीप को अपने पास भी नहीं आने देती थी। लेकिन 1.5 महीने बाद उसे पता चला कि वह प्रेग्नेंट हो गई है। इस समाचार ने तो जैसे उसकी जान निकाली थी, क्योंकि अनूप ने
गांव में हवेली जैसा घर बनवाना शुरू कर दिया था, जो तेजी से बन रहा था। अनूप कह रहा था कि जैसे यह बन जाएगा मेरी माँ मेरी शादी कर देगी। मनीषा सोचने लगी कि अगर उसने बच्चा पैदा कर लिया फिर तो उसे सारी जिंदगी संदीप के साथ ही रहना पड़ेगा और यह उसकी बहुत बड़ी मजबूरी बन जाएगी। फिर तो अनूप कभी भी उससे शादी नहीं करेगा। उसने सुबह सुबह ही मायके जाने की जिद की। संदीप तो बहुत खुश था कि पिता बनने जा रहा हूँ है। अब जरूर धीरे धीरे मनीषा ठीक हो जाएगी। जब अपना बच्चा होगा तो उसका ध्यान अपने आप संदीप की ओर हो जाएगा। लेकिन मनीषा तो कुछ और ही सोच कर बैठी थी। जैसे ही मायके पहुंची वहीं से गांव की लेडी डॉक्टर के पास चली गई कि वह बच्चा पैदा नहीं करना चाहती। वह लेडी डॉक्टर उसकी पुरानी जान पहचान वाली भी थी और कुछ उससे उसकी दोस्ती भी थी। वह कहने लगी, क्या मतलब, तुम्हें तो भगवान का धन्यवाद करना चाहिए। वह कहने लगी, मुझे बच्चा नहीं चाहिए, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, इस बच्चे को गिरा दो। तुम जितने पैसे कहोगी मैं तुम्हें दूंगी। फिर अपने हाथ में पहना सोने का कंगन उतार कर उसको दे दिया। उसे पैसों की आवश्यकता भी थी, इसलिए मनीषा की बात मान गई। उसका बच्चा गिरा दिया। अपने घर आकर वह बेहाल होकर लेट गई थी। अगले दिन उसने रोना शुरू कर दिया कि उसका मिसकैरेज हो गया है। यह सुनकर संदीप दौड़ा भागा आया था। उसे तो विश्वास ही नहीं आ रहा था। उसी लेडी डॉक्टर के पास उसकी सास और माँ उसे ले गई, जहां ड्रामा रचाया गया था। वो लेडी डॉक्टर कहने लगी, बच्चा तो गिर चुका है, शायद बहुत ज्यादा कमजोरी के कारण ऐसा हुआ है। संदीप तो एक मर्द होते हुए भी धैर्य नहीं रख पाया था। आंखों में आंसू बहने लगे। मनीषा ने भी पूरा ड्रामा किया था, माँ के घर ही रहने लगी। जैसे ही तबीयत कुछ ठीक हुई तो अपने ससुराल नहीं जा रही थी। उसे डर था कि फिर संदीप उसे प्रेग्नेंट ना कर दे और कहीं अनूप उसे छोड़ ही ना दे। अनूप की खातिर उसने यह कदम उठाया था। अनूप उससे कहने लगा कि अब तुम जल्दी से अपने पति से डिवोर्स ले लो ताकि मैं तुमसे शादी कर सकूं। मनीषा कहने लगी, तुम्हारी माँ को कोई आपत्ति तो नहीं होगी। वह कहने लगा, अगर मेरी माँ को आपत्ति भी हुई तो तब भी मैं तुमसे शादी करूंगा। सीधी सी बात है, मुझे यहाँ रहना ही नहीं है, मुझे तो वापस ऑस्ट्रेलिया जाना है और मैं तुम्हें लेकर चला जाऊंगा। आजकल तो मनीषा यही सपने देख रही थी। 2 महीने बाद संदीप उसे मायके से लेने आया कि वापस घर चलो, तुम क्या मायका संभाल कर बैठी हो। मगर वह कहने लगी कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना, मैं तुम्हारे साथ ऐसी गरीबी की जिंदगी नहीं गुजार सकती। वो कहने लगा, तुम्हें हुआ क्या है। वह कहने लगी कि बस मैंने कह दिया। वह कहने लगा कि अगर तुम्हें मेरी माँ की बातें बुरी लगती है तो मैं तुम्हारे लिए अलग घर की व्यवस्था कर देता हूँ, तुम वहां अपनी मर्जी से रह सकती हो, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और अपनी पत्नी को कौन छोड़ता है। तुम क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद करना चाहती हो। तुम जानती हो कि डिवोर्स के बाद औरत की कोई इज्जत नहीं होती और हमारे गांव में ऐसी औरतों को बुरा समझा जाता है। लेकिन मनीषा के सर पर तो अनूप की बातें और उसका प्यार सवार हो गया था। कहने लगी, मैं कोई गिरी पड़ी हुई लड़की नहीं हूँ, पढ़ी लिखी हूँ और फिर काफी सुंदर भी हूँ। तुम क्या समझते हो कि अगर मैंने तुमसे डिवोर्स ले ली तो क्या मुझे कोई अपनाएगा नहीं। अरे बहुत है मुझे अपनाने वाले। तुम अपना सोचो कि मेरे बाद तुम्हें कौन पूछेगा। अच्छा खासा अपमान संदीप का कर चुकी थी, लेकिन फिर भी वह उसे डिवोर्स देने के लिए तैयार नहीं था। 3-4 दिन हो गए थे उसे समझा रहा था। मनीषा के घर वालों ने भी समझाया, यहाँ तक कहा कि
अगर तुमने यह फैसला किया तो हम तुम्हें नहीं संभालेंगे। तुम कैसे जिंदगी गुजारेगी? तुम्हारे पापा तुम्हें इस घर में नहीं रखेंगे। तुम्हारी और भी बहनें हैं। हम लोगों को क्या जवाब देंगे? तुम्हारा पति इतना अच्छा है, अच्छा कमाता है। अब तो तुम्हें अलग घर लेकर भी देने को तैयार है। तुम्हें और क्या चाहिए? लेकिन मनीषा की ना हाँ में नहीं बदली थी। आखिरकार संदीप ने उसे डिवोर्स दे दी, लेकिन खुद बहुत रोया था। मनीषा को तो जरा भी दुख नहीं था। मनीषा की मां ने उसे बहुत बातें सुनाई कि मुझे पता है तुमने जरूर किसी की बातों में आकर यह सब कुछ किया है। तूने हीरे को ठुकराया है, हमेशा दुर्भाग्य ही तुम्हारे साथ रहेगा। लेकिन मनीषा को किसी की कोई चिंता नहीं थी। उसने अनूप को फोन किया और बड़ी खुशी खुशी बताया कि उसने डिवोर्स ले ली है। अनूप कहने लगा, यह तो तुमने बहुत अच्छा किया। चलो तुम कुछ दिन रुको, मैं फिर अपनी माँ को भेजूंगा। यह सुनकर वह खुश हो गई। मनीषा के घर वाले उसे पूरी तरह बातचीत खत्म कर चुके थे। बल्कि जैसे ही 1 डेढ़ महीना पूरा हुआ, उसके पिता ने कहा कि छत पर एक कमरा है, ऐसा करो कि वहां पर रहना शुरू कर दो। तुम्हारी शक्ल देखूंगा तो मुझे तुम पर गुस्सा आएगा, और मैं नहीं चाहता कि बेटी पर हाथ उठाऊं या फिर नफरत से उसे देखूं। मेरी दूसरी बेटियां भी है, मुझे अब उनके बारे में सोचना है। तुम्हें 2 टाइम की रोटी मिल जाया करेगी। वह कहने लगी, आप क्या समझते हैं कि मैंने 2 टाइम की रोटी के लिए सब कुछ किया है? अरे मैं तो ऐश करूंगी और आप सब लोग मेरे फैसले पर गौर करेंगे। यह कहकर उसने जब अनूप से बात की तो वह कहने लगा, तुम मेरे घर आ जाओ। वह कहने लगी, मैं कैसे आ सकती हूँ? तुम अपनी माँ को भेजो ताकि वह मेरा रिश्ता मांगे। वो कहने लगा, अगर तो आओ, मेरी माँ का रिश्ता भी लेंगी मांग लेगी। यह कहने के बाद उसने फोन बंद कर दिया। मनीषा तो जैसे उसके प्यार में अंधी हो चुकी थी। उसके घर गई, लेकिन जैसे ही अनूप के घर पहुंची, उसके होश उड़ कर रह गए, क्योंकि बहुत सुंदर प्यारी सी लड़की अनूप के बराबर में बैठी थी। कपड़ों से लग रहा था कि जैसे नई नई शादी हुई है। जैसे ही मनीषा को अनूप की मां ने देखा तो कहने लगी, तुम क्यों आई हो? अनूप कहने लगा, यह मेरी शादी की बधाई देने आई है। इसकी तबीयत खराब थी, इसलिए हमारी शादी में ना आ सकी। यह सुनकर तो मनीषा के होश उड़ गए थे। कहने लगी, तुम मुझे इतना बड़ा धोखा कैसे दे सकते हो? अनूप की माँ और पत्नी हैरान हुई। कहने लगा, वैसे ही जैसे तुमने दिया था। तुमने मुझे मेरे काले रंग के कारण ठुकराया था। अब देखो, तुमसे ज्यादा सुंदर और पढ़ी लिखी लड़की मुझे इसी गांव में मिल भी गई है, और तुम्हारी तरह भी नहीं है कि पैसों के लालच में अपने पति से डिवोर्स ले ले। मुझे उस समय बहुत गुस्सा आया था। मैं तो उसी क्षण सोच चुका था कि ऐसे ठुकराए जाने पर तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुमसे बदला लूंगा। और तुम तो मेरे लिए बहुत ही आसान शिकार निकली। पके हुए फल की तरह तुम मेरी गोद में आ गिरी। मुझे तो कुछ करना ही नहीं पड़ा। अब चलो और जाकर अपने पिता की चौखट पर बैठो। तुम्हें कोई पूछने नहीं आएगा, क्योंकि जो औरत अपने इतने अच्छे पति की कदर ना करे, उसे सारी जिंदगी दुनिया का दुख ही देखना पड़ता है। संदीप बहुत अच्छा इंसान था, बहुत सीधा था, मेहनती था, और जितने रुपए अनूप ऑस्ट्रेलिया में कमाता था, उतने ही संदीप अपनी खेती बाड़ी से कमा लेता था। बस यही कमी थी कि अंगूठा छाप था, सीधा था, मनीषा से प्यार करता था, लेकिन उसे कदर नहीं की। अनूप कहने लगा, तुम क्या समझती हो कि ऑस्ट्रेलिया में नोट पेड़ों पर लगते हैं? कि जो ऑस्ट्रेलिया जाता है उसे डॉलर पेड़ों से तोड़ने को मिल जाते हैं? यह जो घर देख रही है और ना, यह मेरे पिता की मेहनत से बना है। कब से मेरे पिता ने शहर में जमीन खरीद रखी थी, जो करोड़ों की बिकी, और हमने गांव में अपना बंगला बना लिया, हवेली जैसा। और तुम्हें लगा शायद मैं ऑस्ट्रेलिया में इतने
से इतने पैसे लाया हूँ। अकल की अंधी औरत की यही निशानी होती है। अब निकल जाओ मेरे घर से, मेरा बदला पूरा हो चुका है। मनीषा तो फूट फूट कर के रोई थी कि उसने क्या कर दिया, अपनी ही जिंदगी बर्बाद कर ली थी। इस इंसान की बातों में आकर अपना बच्चा मार डाला, अपने पति से डिवोर्स ले ली। जब लौटकर अपने घर आई तो पिता ने भी उसे सीधे मुंह बात नहीं की थी। छत पर रहने लगी, उसका खाना पीना तक अलग कर दिया गया था। गांव वाले उसे देखते ही मुंह फेर लेते थे। संदीप की फिर से शादी हो गई। लड़की ज्यादा सुंदर नहीं थी लेकिन बहुत अच्छी थी। भगवान ने उसे 3 बेटे भी वरदान किए। मनीषा का जीवन बर्बाद हो चुका था क्योंकि उसने पति की कदर नहीं की थी। उसे अपनी पढ़ाई और सुंदरता पर बहुत घमंड था। इस अहंकार ने ही उसे कहीं का नहीं छोड़ा था। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे एसके की जुबानी 2.0 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर watching।